नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से इंडियन नेवी को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहिए और इसके लिए ये काफ़ी समय से कोशिश भी कर रही थी। तो अभी दोस्तों नेवी ने ये फैसला कर लिया है कि वह 24 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लीज के ऊपर लेगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेवी ने बड़ा फैसला कर लिया है। इसने आरएफआई आज जारी की है फॉरेन फर्म्स को जो ऑथोराइज्ड हैं लीज पर ऐसे हेलीकॉप्टर देने के लिए। और इस आरएफआई डॉक्यूमेंट के हिसाब से यह पता चलता है कि इन हेलीकॉप्टर को 5 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा और इन 5 सालों के दौरान मेंटेनेंस सपोर्ट भी देनी पड़ेगी और साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक भी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस क्रू की भी ट्रेनिंग के लिए इसी के अंदर ही प्रावधान होना होगा। और जहां तक दोस्तों इस आरएफआई में हेलीकॉप्टर की कैटेगरी के बारे में लिखा गया है तो वो ये है कि ये 5 टन या फिर इससे नीचे की वेट कैटेगरी के अंदर होने चाहिए। और जहां तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है तो ये सर्च एंड रेस्क्यू के भी काम आ सकने चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन, स्पेशली सी से कम्युनिकेशन ड्यूटी, चाहे शिप से हो या फिर शोर बेस्ड फैसिलिटी से हो। इसके अलावा लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस के अंदर भी इनकी क्षमता पूरी होनी चाहिए। साथ ही इनकी डे और नाइट दोनों समय में काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो ये है कि ये हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होने चाहिए और इनके अंदर 2 पायलट्स का प्रावधान होना चाहिए। और इसके अलावा एक व्हील्ड लैंडिंग गियर और ब्लेड फोल्डिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और साथ ही इनके अंदर एक ट्राइपॉड या फिर स्टैंड होना चाहिए जहां पर एक 7.62 mm की गन को इंस्टॉल करने की क्षमता हो। और आरएफआई में ये लिखा गया है कि 24 हेलीकॉप्टर लीज पे लिए जाएंगे जिसके अंदर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट या फिर इन्हें ऑपरेट करने के लिए और भी जो चीज़ें चाहिए वे भी लीज पर ली जाएंगी। और साथ ही इन्हें 2 बेसिस से ऑपरेट किया जाएगा, एक वेस्टर्न सेक्टर के अंदर और एक ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फैसला है। और साथ ही इसके साथ में एक और बड़ी बात जुड़ी है कि इस आरएफआई को जारी करने के बाद अगर इसकी रिप्लाई जो कोई करना चाहता है तो उसे 18 जून तक रिप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो 24 महीनों के अंदर ये हेलीकॉप्टर डिलीवर भी करने पड़ेंगे। और इसके अलावा कंपनीज को इसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी बताना होगा कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना होता है, ताकि अगर हेलीकॉप्टर का किसी भी तरह से अगर लॉस हो जाए तो ये हमारी नेवी को ना सहन करना पड़े। तो दोस्तों वैसे तो हमें 111 हेलीकॉप्टर बनाने हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नेवी को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े कम सही लेकिन हेलीकॉप्टर जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको भी पता है कि बाकी रास्ते जल्दी खुल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसके बारे में बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। तो ये नेवी के लिए अच्छा संकेत है और जल्द ही हेलीकॉप्टर उसे मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।